आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जितना इम्पोर्टेंट VVI इस साल पूछे जाने वाले प्रश्न सिर्फ वही पढ़ेंगे। और इस वाले जो लेसन है इसमें जितना इम्पोर्टेंट है, जितना एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम व्यू से है, केवल वही पढ़ाई होगा। और जो सवाल हम बताएंगे अगर उसका रिवाइज करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम से ट्रिगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और गौर से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। ठीक, तो पहला ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट वाला में से। ठीक है, इसको बनाने का दो तरीका है, गौर से देखिएगा। फर्स्ट में फर्स्ट मेथड बताएंगे और सेकेंड में सेकेंड मेथड बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो पहले समझते हैं केवल आसान तरीका से। अगर फार्मूला याद होगा तब ये सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं सॉल्व होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि इसमें दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8। तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सामने वाला जो मान दे रखा है इसको गौर से देखेंगे कि ये सॉल्व कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, अगर इसको a माने और इसको b, फिर इसको a और इसको b, तो ये हो सकता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व थोड़ा सा किया जाए तो लिख सकते हैं इसके द्वारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का जो मान है 1 का स्क्वायर और बी का जो मान है वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जैसे ऊपर दे रखा है ठीक वैसे ही क्या है नीचे वाला भी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला आपके फर्स्ट क्लास में बताया गया है, अगर वो नहीं देखे तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए पहले। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इधर प्लस में हुआ तो उधर जाकर के माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर नहीं देखेंगे, बस इसको क्या किया कॉस स्क्वायर थीटा रहने लिए और 1 इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग और फार्मूला पढ़े थे tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है, ये फार्मूला आगे पढ़े हुए थे। तो गौर से देखिएगा cos थीटा बाई साइन थीटा, तो cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा cot थीटा। दोनों में स्क्वायर लगाओ इसलिए इसको भी स्क्वायर लगा देंगे। अब प्रश्न में गौर से देखेंगे कि प्रश्न में दे रखा है यहाँ पे cot थीटा बराबर 7/8। कितना दिया है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का मान लिख दिए, ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम क्या कर देंगे ऊपर स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो है हमारा बन जाएगा 7 से 49 और 8 × 64। ये हमारा आसान तरीका से हो गया। यदि आपको ये फार्मूला पूर्ण रूप से याद हो तब, अगर ये फार्मूला आपको पूर्ण रूप से याद नहीं होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 दे रखा उसको सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर में cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो cot थीटा का मान 7/8।
7/8 हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिखेंगे, यानी 7 सते 49 और 8 ठाई 64, तो हमारा बन गया 49/64। यानी पहला जो था VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट का, ठीक है। हाँ, और उससे ज़्यादा बेहतर प्रश्न ये है, पूछे जाने की संभावनाएं अधिक है इसकी। तो देखेंगे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए और उसका नाम P, Q और R, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कोण Q है जो समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे RP दिख रहा है, RP और QR और मिला क्या QR, यानी ये वाले भुजा और ये वाले भुजा दोनों को मिला करके कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, और PQ यानी नीचे का जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया। तो सबसे पहले हम उस बातों को लिखेंगे जो बात दिया है, ताकि एग्जाम में बेहतर नंबर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, दिया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर। तो थोड़ी सी हमारी बात गौर से समझिएगा। यहाँ पे जो बात दिया PR + QR = 25, यदि हम RQ या PQ ये दोनों में से किसी एक को x मानेंगे, तो RQ को यदि हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं x, तो बराबर 25 माइनस PR क्या हो जाएगा, चाहे रहने दीजिए, इसको क्या करते हैं, RQ को x मान लेते हैं और प्लस क्या हो जाएगा PR = 25, तो PR = 25 माइनस x बन जाएगा, ठीक है। तो QR को x माने हैं तो यहाँ पे x लिख देंगे, और PR हमारा क्या आया है, 25 माइनस x, और ये हमें पता है कि 5 दे रखा है, ठीक। तो इसकी आवश्यकता नहीं है समझने के लिए, हम बताएं आपको। तो हम लोग जानते हैं हल पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देख बोगो एमे कर्ण के मान कौन चीज दिया है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना दिया, 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है, RQ यानी x का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 5 का स्क्वायर को। तो गौर से देखे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और इधर जो बचा है पार्ट्स, उस पार्ट्स को लिख देंगे x स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर 25 माइनस x दिया, 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और कर्ण लंब जो दिया है वो x दिया है यानी x का स्क्वायर, और आधार जो दिया है वो 5 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2a का मान 25 और b का मान x, और प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, तो बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और 25 हो गया।
25 का स्क्वायर किए तो 625 माइनस 25 दुना 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इधर भी और एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहीं से यहीं कैंसिल आउट कर दिए और बचा है जो उसको लेकर के आए। तो 625 माइनस 50x और माइनस 25 इक्वल टू 0। तो 625 में से 25 जाएगा तो बचेगा केवल 600 और माइनस बचा है क्या 50x इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। इधर माइनस 50 उधर जाकर के प्लस 50 यानी 600 इक्वल टू 50x, इधर 50 गुना में इधर आकर के भाग में यानी 600 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल और 12 बचे 60 यानी x का जो मान आया वो 12 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये है जो 12 और ये 25 में से 12 घटेगा तो कर्ण जो पता चला वो 13 हो जाएगा। कितना 13। तो जो प्रश्न अब दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न जो दे रखा है वो है साइन p। तो साइन थीटा बराबर होता है p बाई h। तो p के पास जाएंगे, इसको घेरेंगे। हम जानते हैं कि जो कोण होता है उसके जस्ट सामने की भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जिस पे कोण बनता है वो बेस होता है और कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है वही होती है और कर्ण नहीं बदलती। तो यहाँ पे p का जो मान दे रखा है वो 12 है और h का जो मान है वो 13। अगला क्वेश्चन है cos p। तो cos p बराबर होता है b बाई h। तो b का जो मान है वो पता चला 5 और h का जो मान है पता चला 13। अगला क्वेश्चन है tan p बराबर p बाई b होता है। तो p का जो मान है वो 12 और b का मान है जो 5। ये हमारा एक्यूरेट आंसर पता चला। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट में। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट में। तो इसमें है जो मान रख के सॉल्व करने वाला है, ठीक। तो अब जानना पड़ेगा कि tan 45 डिग्री के मान कितना होता है। तो tan 45 डिग्री के मान देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर के देखना पड़ेगा टेबल का मान, तो वहां से समझ में आएगा। अगर वो ना देखे हैं तो ये वीडियो ना देखिएगा, ठीक, पहले जाकर के वही देखिए। तो tan 45 डिग्री के मान उसमें दिखाया गया हो 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर। cos 30 डिग्री के मान क्या होता है वहां जाकर के देखा जाए तो √3/2 होता है। तो इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, दोनों बतवा कौन ची इक्वल, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 का 2 ये काम 2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बगो साहब पुष्पा राज फिल्म देखल खत्म करता, ठीक बा, मैथवा को ठीक से समझ लेता कि एग्जाम में पास कर जाएगा, ठीक है। लहराई के टंगड़ी में का चप्पल घिस घिस के खियाने वाला काम ना कर सा। यहाँ पे देख रहे हैं कि tan a आप प्लस b है आ a लगे देख रहे हैं √3 है। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है ये सोचना। तो tan 60 डिग्री का मान होता है वो √3 होता है। तो tan से tan कैंसिल आउट। तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री इक्वेशन 1। ये बात और ये बात दोनों प्रश्न में दिया था और इसमें a और b का मान ज्ञात करना था। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो tan a माइनस b बराबर 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है tan में। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan से tan कैंसिल हुआ तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री हुआ। तो इक्वेशन जो हुआ ये सेकेंड हुआ। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 जोड़ 2 से। तो इक्वेशन 1 में क्या दिया है a प्लस b बराबर 60 डिग्री
और इक्वेशन 2 में a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो b से b कैंसिल, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, b में से b घटेगा खत्म, और यहाँ पे a जुड़ के हो जाएगा 2a, और 60 गुआ 30 को कितना हो जाएगा 90, 2a ने गुना में होने जाके 2 भागा में, यानी a बराबर 90 बटा 2, तो बच जाएगा ये 45 डिग्री। तो पता चल गया वो a का मान 45 डिग्री। अब a का जो मान है उस समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो समीकरण 1 में रखते हैं a का मान, तो समीकरण लिखिएगा a का मान समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 जो दिया है वो a, तो a के जगह पे हम लिखिए 45 प्लस का प्लस और b का b लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है 60, तो 60 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा प्रश्न हुआ, ठीक है। अगर इस प्रश्न से आगे भी आपको त्रिकोणमिति का भी इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा ले, ठीक है। और गौर से यही चैनल पर टिके रहे, एग्जाम समय तक बहुत बेहतरीन मैथ का सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। सारा इंपॉर्टेंट पूरा बुक के मिल जाएगा ये चैनल पर, ठीक है। आराम से देखते रहिए, सारा मैथ इस पे मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर देखा जाएगा।